लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होते हैं आपके। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने एटॉमिक नंबर्स के बारे में हमने एलिमेंट्स को क्या क्या अरेंज किया था। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, एटॉमिक नंबर्स के बारे में आप क्या करोगे, उसको अरेंज करोगे। एलिमेंट्स को क्या करोगे, एटॉमिक नंबर के फॉर्म्स में क्या करोगे, अरेंज करोगे। एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में क्यों अरेंज करेगा, पहले तो हम सब कुछ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करें, ये एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में क्यों अरेंज करें। एटॉमिक नंबर में इस चीज़ का भी रीजन बताया था कि एटॉमिक नंबर के फॉर्म में क्यों अरेंज किया जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है वो आपके इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर आपका, और एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो जो चीज न्यूक्लियस के बाहर पाई जाएगी, जो चीज न्यूक्लियस के बाहर पाई जाएगी वो एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से कोरिलेट कर पाएगी। ठीक है, अच्छे से कोरिलेट कर पाएगी, अच्छे से रिलेट कर पाएगी। जो चीज अंदर है वो बाहर वाली चीज से कैसे रिलेट कर पाएगी, जो चीज बाहर है वही तो बाहर वाली एनवायरनमेंट को रिलेट कर पाएगा। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही, जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा वही जो प्रॉपर्टी के साथ क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने यही बताया था। ठीक है, तो अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे डिटरमाइन की, उसको कैसे डिजाइन किया वो हम देखते हैं। टॉपिक का नाम डालो जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने कैसे डिजाइन किया, देखो स्टार्टिंग में मैंने अपन मेंडलीज लॉ के बारे में, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बताया, तो वहां पे अब मैंने आपको ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो एक्चुअली ग्रुप और पीरियडिक टेबल्स हैं, वो उसकी तो क्या आ गई थी, लिमिटेशंस आ गई थी। तो अभी भी ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ग्रुप और पीरियड के बारे में बताएंगे। अब जो मैं आपको ग्रुप और पीरियड के बारे में बताएंगे वही आपको आगे तक फॉलो करना है पीरियोडिक टेबल्स में, वही पीरियोडिक टेबल्स में आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उन्होंने ग्रुप के बारे में कैसे डिफाइन किया। सबसे पहले ग्रुप है, तो मतलब कि पीरियोडिक टेबल्स में आपके पास कितने ग्रुप होते हैं, आपके पास 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, कोई सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि मेंडलीज पीरियोडिक लॉ ने क्या बताया था भाई, ग्रुप के बारे में बताया, सब ग्रुप के बारे में बताया था, लेकिन कोई सब ग्रुप वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ 18 के 18 ग्रुप होते हैं, और 1 2 3 ऐसे नाम से इसको 18 के एलिमेंट्स को नेमिंग दी जाती है। ठीक है, तो ग्रुप्स क्या होंगे, क्या लिखोगे इसमें, देयर आर 18 group in the periodic table. There are 18 group in the periodic table. Periodic tables में आपके पास 18th ग्रुप होते हैं, which is naming as जो यहाँ पे से which is naming as 1 to 18, 1 से 18 तक इसकी क्या दी जाती है, नेमिंग दी जाती है। ठीक है, there is no subgroup, कोई सब ग्रुप नहीं होता भाई, देर आर नो सब ग्रुप। आपको मैंने जो भी इसकी जो पीरियोडिक टेबल्स की जो आपकी पिक भेजी थी उसमें कोई आपको सब ग्रुप नहीं मिलेगा, 18 ग्रुप मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपका 18 ग्रुप है वो नेमिंग की गई है, कोई सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आपका ये ग्रुप्स होते हैं, 18th ग्रुप इन दी ये पीरियोडिक टेबल विच इज नेमिंग एज 1 to 18। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम देख लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रुप से हमें एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या पता चलता है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, देयर आर there are 18 ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं, which is naming as 1 to 18, 1 से लेके 18 तक इसकी क्या की जाती है, आपकी नेमिंग की जाती है। सेकंड है द एलिमेंट इन द ग्रुप, the elements in the group is separated. The element in the group is separated
by separated by certain separated, the element in the group is separated atomic number, separated atomic number. The element in the group is separated atomic number. ठीक है, तो एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर जितने भी आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया गया एटॉमिक नंबर से। देखो बताता हूं कैसे। हीलियम है, नियोन है, ये क्या है आपका आर्गन है। ठीक है, सेपरेटेड बाय एटॉमिक नंबर। सबसे पहले नंबर लिखो, कौन कौन से नंबर है। नंबर जस्ट लाइक 2 8 8 8 18 18 ऐसे करके जो है नंबर से आपको ये नंबर मतलब लिखने का नंबर ऐसे किस तरह से सेपरेट किया गया है वो हमें समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन। और भाई जो यहाँ पे जो आपको पीरियोडिक टेबल्स बताई थी, पीरियोडिक टेबल देखना, हीलियम के नीचे आपका नियोन आता है, नियोन के नीचे आपका आर्गन आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ठीक है। नियोन का कितना होता है 10, आर्गन का कितना होता है 18। सेपरेट किया गया है, सेपरेटेड गैप और लिख लो, सेपरेटेड गैप ऑफ एटॉमिक नंबर, सेपरेटेड गैप ऑफ एटॉमिक नंबर। इतना इतना गैप होना, इतने इतने गैप के ऊपर आपकी जो है ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिजाइन किए गए हैं। भाई 2 है, ये तो क्या आ जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। 2 और 10 के बीच में कितना गैप है 8 का, ये आ गया। 10 और 18 के बीच में कितना का गैप है, ये भी कितना 8 का। ऐसे मान लो आपके नीचे आपका क्रिप्टोन आता है, वो कितना आपका 36 का। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप 18 और 36 के बीच में 18 का। ऐसे ऐसे सीरीज चलती जाएगी सभी ग्रुप्स की, 2 8 8 फिर 18, फिर उसके बाद गैप लिखोगे तो भी 18 आएगा, फिर उसके बाद आपका 32 आएगा। ठीक है, इसके बाद भी लिख सकते हो आप 32, फिर उसके बाद 32। इस तरह से क्या आती है आपकी सीरीज चलती जाती है ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, the element in the group have same valency. The element in the group have same valency. सेम वैलेंसी। जो भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी है वो क्या रहेगी आपकी सेम। कैसे, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे मान लिथियम है, सोडियम है, क्या है पोटेशियम है। ठीक है, तो लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 और 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम का कितना होता है 11, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 2 8 और 1, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पोटेशियम है कितना होता है 19, 2 8 8 और 1, इसकी वैलेंसी, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सभी में क्या है सेम है। तो इसकी सभी जो भी आपके ग्रुप पे जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैलेंसी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। क्या रहेगी सेम रहेगी। क्लियर है। ठीक है, फोर्थ देखिए, द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव identical chemical property, identical chemical property। उन सब की ग्रुप के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट्स आए उन सभी की आइडेंटिकल, उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी सेम रहेगी। जैसे ये ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। क्या रहेगी भाई आपकी सेम रहेगी। ठीक है जी, क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी ग्रुप की, ये क्या थी आपके ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें। ग्रुप के बाद क्या आता है पीरियड। ठीक है, देखो पूरी पीरियोडिक टेबल्स को 2 ही पार्ट में पार्टिसिपेट किया गया है। ग्रुप में जो कि वर्टिकल कॉलम, मैंने आपको बताया था ग्रुप किसे बोलते हैं, जो वर्टिकल कॉलम में जो आपके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको सभी वर्टिकल जो कॉलम होता है उसको ग्रुप बोलाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं, जैसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका पीरियड बोला जाता है। तो पीरियड में क्या लिखेंगे, देयर आर कितने पीरियड हैं, देयर आर
मॉडर्न के अकॉर्डिंग कितने हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम पीरियड बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? फर्स्ट पीरियड देखो, फर्स्ट पीरियड देखो इस तरह से आप देखो, इसमें जाके देखोगे आप, पीरियोडिक टेबल्स में जाके देखो सभी सब। इसलिए मैंने पहले आपको बताया था क्योंकि पीरियोडिक टेबल्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल्स थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो आप लोग जाके देखना कि आपको जितने भी आपके पीरियड्स हैं इस तरह से होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज होंगे। और आपको जो फर्स्ट पीरियड में आपके पास 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है भाई? फर्स्ट पीरियड में आपके पास 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में आपके पास 8 एलिमेंट है। क्या है? 8 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में भी आपके पास 8 एलिमेंट है। ठीक है, फोर्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट है। गिन के देख लेना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट पाए जाएंगे, सेकंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट होंगे, फोर्थ पीरियड में आपके 8 एलिमेंट होंगे, 18 एलिमेंट होंगे। फिफ्थ पीरियड में आपके पास 18 एलिमेंट होंगे। फिर सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स्थ पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट होंगे और सेवंथ पीरियड में भी आपके पास 32 एलिमेंट होंगे। चाहे आप जाके आपके पीरियोडिक टेबल्स में गिन के देख लेना, जो मैंने पीरियोडिक टेबल्स आपको सेंड की है उसमें देख लेना। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, फिर फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट और सिक्स्थ और सेवंथ में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, ये तो थोड़ा सा पीरियड के बारे में जानकारी दी है कि भाई पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी और देख लो फटाफट कि भाई पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड क्या क्या बताता है हमें? सबसे पहले वही पॉइंट लिखना है। देयर आर कितने पीरियड है? देयर आर 7 पीरियड which is naming as 1 to 7। 1 2 3 4 5 6 7 करके इसकी नेमिंग दी गई है। दूसरी बात क्या आती है इस पीरियड में? दूसरी बात क्या आती है? हाँ, एटॉमिक रेडियल। जो क्या होता है? एटॉमिक रेडियल। एटम्स का जो रेडियल है, एटॉमिक का जो रेडियस है, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जो पीरियड्स में जाते हैं। पीरियड में मतलब हॉरिजॉन्टल रोज में जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करने लग जाता है? आपका डिक्रीज करने लगता है। एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है भाई? डिक्रीज करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है वो? ये चीज आपको डिटेल में आप 11th क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में आपके जितने भी आपके हैं वो मेटल्स होते हैं, और राइट साइड में जितने भी आपके पास होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी एस ब्लॉक हैं वो सारे आपके मेटल्स होते हैं, और पी ब्लॉक में है वो सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो पीरियड्स में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या मेटेलिक कैरेक्टर? ऑब्वियसली क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जाना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाना, हॉरिजॉन्टल रोज की तरफ जाना। अलोंग द पीरियड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीजेस करता है। एंड अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? आपका डिक्रीज करता है। ठीक है जी, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से आपके ग्रुप होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं।
ठीक है। और पीरियड कितने होते हैं, वो आपके 7 पीरियड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड क्या थी, वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ क्या क्या डिस्कस किया, मॉडर्न पीरियडिक लॉ के हिसाब से ग्रुप और पीरियड के बारे में हमने डिस्कस किया, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, बाकी जो भी है और आगे का काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।